नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ में। और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि आप मतलब उनसे मिलने के बाद आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो कि शायद जिससे आप अनभिज्ञ होंगे और आप जो है मतलब उन बातों पर, उन मुद्दों पर आपका ध्यान भी नहीं जाता होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि उनका परिचय करा दूं मैं आपको। उनका मतलब वो बीकेटी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रही हैं किरण दुबे जी। और लेकिन मतलब उनके विचारधारा आप मतलब एक बार जानेंगे तो आप काफ़ी प्रभावित होंगे और आप सोचेंगे कि मतलब वो विधायक पद के लिए क्यों, काश मतलब अगर वो एक इंटरनेशनल लीडर होती, वो नेशनल लीडर होती तो ज़्यादा फर्क पड़ता देश पर। क्योंकि जो जो मुद्दे उन्हें देश के पता हैं, जो जो कमियां पता है, वो शायद ही आज के किसी लीडर को पता है। क्योंकि लीडर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब अपने 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 मकसद को पाने के लिए, लेकिन उनको देश के विकास, देश के भविष्य के बारे में पता है। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं किरण दुबे जी। किरण दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। किरण जी, आपका सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका राजनीति में आने का मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि युवाओं को होश में लाना है। और दूसरा चीज़ है कि जो ये ड्रग्स का चल रहा है इंटरनेशनल, सरकारें किसी की नहीं चल रही हैं, आतंकवादियों की चल रही हैं। हमारा देश कैप्चर हो चुका है जो किसी की नॉलेज में नहीं है। हमारे मोदी जी ने तो बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पर बेच ली हैं दिल्ली में, और योगी जी अपना उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं। मंजिल मिले ना मिले इसकी आरजू नहीं, लेकिन मंजिल की राह में अपना कारवां तो है। बहुत खूब। नहीं रात हंसती सितारे ना होते, लहर भी भटकती किनारे ना होते, भारत की जनता कहाँ जाके सोती, ये मेरे उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ जाके सोती, जो मुलायम सिंह जी दादा हमारे ना होते और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे नेता हमारे ना होते। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है, ये जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी ये सरकारें चल रही हैं, ये किसी की सरकार नहीं चल रही है। हमारा देश तो बिक ही चुका है, सारी चीज़ें तो बिकती चली जा रही है। सारी चीज़ पे जो एक दो चीज़ें बची हैं उस पर भी निजीकरण होना चाह रहा है। कि हमारे देश की जनता होश में आए और आ करके बगावत करके अपने उचित फैसलों पर निर्णय ले। जी, आप मतलब राजनीति में कब आई? हम तो राजनीति में बहुत बचपन से है, 14 साल की उम्र से है। और हम अपने समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। हमारा पहले जो क्षेत्र था सांसद का, वो फरकाबाद। अच्छा, ठीक है। और हम अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, जिससे कि हमारी सलमान कुर्सी से और उनसे पकड़ है। हमारे पहली चीज़ तो सरकार ने पहला कदम तो यही उठाया है कि देश में आके हिंदू मुस्लिम सारे चीज़ अलग जात पात की भावना को बांट दिया है। जबकि जो हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो। जिसका यहाँ पैतृकता है वो हिंदू है। ठीक। लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। गद्दारी एक करता है लेकिन सज़ा सबको भोगनी पड़ती है। हमारे देश में मुझे दिखाई दे रहा कि केवल ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, और कोठे खूब जम के चल रहे हैं। इसके अलावा किसी की कोई सरकार नहीं चल रही है, वो भी हमारे यहाँ बढेरा इंटरनेशनल ड्रग्स व्यापारी। ठीक है। हमारे यहाँ जिस देश में दूध की नदियाँ बहा करती थीं, आज वहाँ शराब की बोतलें बह रही हैं, चिलम चल रही है। ठीक। तो इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा देश जो है नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद हो चुका है भाई, हो जाएगा नहीं, हो चुकेगा। पहला चीज़ है हमारा प्रशासन जो है इन मुद्दों पर ध्यान रखकर आराम से वो करे। और रही बात ये सुरक्षाकर्मी और ये क्या नाम है जो ड्राइवर, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि मेरे इंदिरा को किसने मारा था? उनके 20 साल पुराने या 10 साल पुराने केवल उनके ड्राइवर ने और उनके सुरक्षाकर्मी ने। ठीक। और उस दिन उनको सुरक्षा कवच भी नहीं पहनने दिया गया था। तो मुझे दिखाई दे रहा है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर एक बात आप लोग ये बताइए, अभी आपके घर के सामने जाकर के कोई तंबू तान के अपना ऑफिस बना करके स्पीच देना शुरू करे, ये कहाँ की सब बताइए। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घेराव किया जा रहा है।
जो ये गुंडे बदमाश हैं, ये लोग उनका घेराव कर रहे हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा हमारा प्रशासन कड़ी से कड़ी करते। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो हमारे देश के सबसे बड़े योद्धा का जो रावत का वो हुआ है हेलीकॉप्टर, वो हुआ नहीं है, वो किया गया। हम लिख करके देते हैं, क्योंकि ठीक इसी तरह संजय गांधी का हुआ था, ठीक इसी तरह माधवराम सिंधिया का हुआ था। तो ये देश हमारा जो है वीरों का है। इस पे हालांकि कोई, जब मेरी जैसी एक महिला आँच नहीं आने देगी, तो फिर पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवाओं को होश में लाए। अब उनको ये क्या करना है, ये भाई वो स्वयं समझे। जी, आप जो है बीकेटी विधानसभा से मतलब टिकट मांग रही हैं, तो बीकेटी विधानसभा से मतलब वहाँ पर आपने ऐसा क्या देखा कि जो आप चाहती हैं कि आप वहाँ की विधायिका बने और आप वहाँ की कमियाँ दूर करें? वहाँ की मतलब किस क्या कमियाँ तो पूरे देश की दूर होनी है। कमियाँ कोई है कि बीकेटी की थोड़ी है जी। कमियाँ तो हमारे पूरे देश में फैली हुई है, कोई एक बीकेटी की नहीं है। अब चूंकि हम बीमार रहते थे, इसलिए मैंने दूसरा क्षेत्र नहीं रखा अपना यहाँ का, क्योंकि मेरी कोठी विशालखंड 4/167 में है, तो मैंने अपना यहाँ का अपनी सुविधा को देखते हुए मैंने किया। यदि आदमी की संपत्ति, आपने सियासत की बात की है कि आप सियासत करके आएंगे, तो ऐसा है कि मेरे पास अरबों खरबों की भी सियासत हो और मेरे बच्चे मेरे पास ना हो, तो सियासत बेकार है। मेरी सियासत मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है। पहले हम अपने परिवार को देखते हैं, इसके बाद कोई दूसरा कदम करते हैं। और वो जो आप लोग देख भी रहे हैं, मेरा बेटा मेरे साथ है। तो ये जो बच्चे बिगड़ते वही हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ, क्योंकि बच्चों को केवल माँ ही नहीं, माँ के साथ साथ बाप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लड़कों को बाप की और लड़की को माँ की। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है हमारे सारे देशवासियों को कि मेरे बच्चे भटकना ना पाएं। उनके पेरेंट्स का मीन फादर, पिता अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जो लंगोट के ढीले होते हैं, जो सिर्फ लंगोट के ढीले होते हैं, उन्हीं के बच्चे फिसलते भी हैं, अन्यथा किसी के नहीं। और संस्कार माँ देती है, लेकिन बाहर के माफियों से, गुंडे बदमाशों से, कहते हैं बाड़े पुत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। ठीक। किरण जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मतलब अभी आपने इंटरव्यू के दौरान और ऑफ कैमरा भी आपने मतलब नेहरू जी की और जो है इंदिरा जी की काफ़ी तारीफ़ की, तो जो है उसके बाद आपने फिर समाजवादी पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं, आपने बताया, तो क्या हम सच्चाई से जुड़ते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं, हम सच्चाई से जुड़ते हैं। समाजवादी पार्टी से इसलिए आए कि जो वर्तमान समय है कि लोग परिवार वाले व्यक्ति हैं और हमारे मुलायम सिंह ज़्यादा रक्षा मंत्री भी रहे हैं, इसीलिए मुझे भय भी नहीं रहता है कि जो हमारे दादा, तो पहला कन्फ्यूजन तो ये हो जाता है कि मुलायम सिंह दादा, शिवपाल दादा, ये लोग तो हमसे ज़्यादातर हमेशा जब भी बात होती है तो राम गोपाल दादा से। हमारे योगी महाराज, हंसी आती है, इटावा गए थे। इटावा गए थे जिस दिन ये भाई दूज था, जेल का उद्घाटन करने, तो बहनों ने इनको खदेड़ लिया। कौन बहन चाहेगी कि मेरा भाई जेल में हो, बताइए। और अभी मेरे गांव में अभी हाल में ही पुल बना और बन भी नहीं पाया, केवल सरिया लगा और उसमें काफ़ी लोग दब गए और गिर गया। मेरा कहने के लिए गांव है, उस क्षेत्र में केवल ब्राह्मणों का एक ही गांव है, बहुत बड़ा गांव है, जिसमें तहसील, कोतवाली, पुल, ओवरब्रिज सब कुछ मेरे ही गांव में, सारी चीज़ें। तो हम उधरी इटावा ही साइड के हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, तेरी तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। ये जब हमारे राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की थी उस समय बोला था जी। ठीक है। तो आदमी को खुद इतना बुलंद कर लेना चाहिए, इतना बुलंद कर लेना चाहिए कि लोग खुद चल के आए मिलने, ना कि मुझे जाना पड़े, है ना। बिल्कुल।
इनका बस चले तो ये आगरा का ताजमहल बेच ले, पूरा लखनऊ बेच ले, हैं ये लखनऊ को भूल भुलैया बेच लें, सब बेच ले ये। क्यों? सरकार आने का मतलब होता है कि पब्लिक की, गरीब जनता का सुधार किया जाए, उनकी चीज़ को छीनना नहीं, उनकी चीज़ को हासिल करना नहीं। और यहाँ पर सब अपनी सत्ता बनाने के चक्कर में सबका बेड़ा, गरीबों की सुन कौन रहा है बताइए? जैसे अभी क्या है बताइए, भाजपा के मंत्री के लड़के ने जाकर के किसानों को कुचल दिया। किसानों की तरफ तो कुछ है ही नहीं है। योगी मोदी ने तो मुसलमानों को इस तरीके से मारा, ठीक। दूसरी तरफ किसानों के बारे में तो सोचा ही नहीं कुछ भी। भाई एक बात बताइए, जैसे हमारे मुलायम सिंह दादा थे और ये क्या नाम है शिवपाल दादा वगैरह थे, तो इन्होंने क्या नाम है, जैसे किसानों के लिए क्या चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए, है ना, सिंचाई माफ़ चाहिए, यदि कर्जा कुछ ले लिया तो उसको माफ़ी, है ना भाई, कोल्हू चाहिए, यही सारी चीज़ चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो क्या इनकी नज़रें कभी गई? और फर्जी बिल बना करके, जो गांव में कभी बिजली के बिल नहीं हुआ करते थे और जा कर के 1 लाख 2 लाख का बिल भी आ रहा है। एक बात बताइए कि जिनके लिए खाने के लिए, उनके लिए रोटी नहीं है, भूखों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और इसके बाद में उनके पास तुम 1.5 लाख रुपया बिजली का बिल भेज दो, तो ये कहाँ की मानवता है, कहाँ की इंसानियत है? हाँ ये ज़रूर है कि जब से हम निकले हैं कि थोड़ा सा ने आया है सुधार, क्योंकि हम तो भाई खुलेआम चैलेंज से बोल रहे हैं कि जो कमियां हैं उनको बता रहे हैं, जो कमियां हैं हमारी सरकार में। अब ये कहते हैं, एक चीज़ बताइए, कितने बार तो योगी पे आक्रमण हो चुका, कितने बार मोदी पे हो चुका। अभी उस दिन हम गए, मैंने तो गाली दी, बिल्कुल सेम योगी की, जब मैंने कहा कि उतारो इसको, तो वहाँ पे एकदम सेम योगी की शक्ल का कपड़ा पहना हुआ आदमी खड़ा कर दिया गया, डिट्टो योगी। तो अब एक बताइए क्या है ये? जनता को मिसगाइड करना। एक तो हमारी ये मायावती की सरकार में बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो सेम शक्ल का प्रेजेंट आदमी पता नहीं कहाँ से कर देती है, या तो मास्क कितना बनवा के रखती हैं कि क्या करती हैं, मेरे समझ के बाहर। तो क्या एक सतीश मिश्रा से अकेली सरकार आ पाएगी ये बताइए? या कांग्रेस में, जब भाई ऐसा है सियासत में, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं उसको कोई हिला नहीं पाता है। जी। जैसे मुझे हिलाने की इतने सालों से कोशिश की जा रही है, हम तो आता है तुरंत भूल जाते हैं। क्यों? ऑन सिचुएशन वर्क कर रहे हैं ना, ऑन सिचुएशन वर्क कर रहे हैं। मुझे जो सही दिखाई दे रहा है, हम जान रहे हैं कि यह हमारी जनता के लिए सही करेगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि अखिलेश थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो अपना, लेकिन अभी एक गलती फिर भी कर रहे हैं कि जिस तरफ हम उनको केंद्रित करना चाह रहे हैं उधर की तरफ नहीं जा रहा है, ईवीएम मशीन की। तो भैया अब तो टाइम कम है, हम तो अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, एकदम से हारेंगे तो अखिलेश भैया हारेंगे, जीतेंगे तो अखिलेश भैया जीतेंगे। मेहनत मेरी थी, मैंने पूरी जी जान से पूरी। ईवीएम के लिए क्या गाइड किया आपने अखिलेश जी को? मैंने अभी कोई राय नहीं दी, वो समझदार हैं, उनको सोचनी चाहिए। अब उनको सच पूछा जाए कि जब वो अपनी वो करते हैं, जब वो अपनी वो करते हैं, हालांकि ये बात मुझे माइक पे नहीं बतानी चाहिए, माइक पे नहीं बतानी चाहिए, तो उन्हें जनता से सबसे फेंक देना चाहिए कि जो लोग कहते हैं अखिलेश भैया जिंदाबाद, उनसे कहना चाहिए कि भैया ये कागज़ फेंक देना चाहिए कि साइन करके दो कि ईवीएम मशीन चेंज की जाए। क्यों? बोलो, जिंदाबाद के नारे नहीं लगवाना चाहिए, है ना। हमारे देश में पहले जो शासन चल रहा था वो एजुकेटेड लोगों का था। नेहरू क्या थे? एजुकेटेड लोग थे, है ना। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? एजुकेटेड लोग थे। लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? एजुकेटेड थे। इंदिरा गांधी एजुकेटेड थी, राजीव गांधी एजुकेटेड, ये सब कितने थे? लेकिन मोदी महाराज मेरे खुद कहते हैं मैं तो एक चाय बेचने वाला हूँ, चौकीदार हूँ, तो वो चौकीदारी ही कर सकते हैं। इसमें बताइए कोई दो राय हो? बताइए, कोई दो राय नहीं। तो भैया मेरा देश हो, जब उनकी कोई समझ में नहीं आती है किंतु परंतु, तो वो क्या करते हैं? या तो लाठियाँ चलवा देते हैं, या गोलियां चलवा देते हैं, या फिर उठा करके। ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज से मुझे बहुत प्यार है और मेरी बल्कि परवरिश भी, और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं।
और लोग सोच रहे हैं कि इतनी भड़की क्यों है। तो ये जो हम चल रहे हैं ओबीसी की बात का जवाब टिट फॉर टैट उनको दे रहे हैं। वैसे की कौन सी बात का? ओबीसी तो भड़का रहा है सारे समाज को, मुस्लिम समाज को। वो तो कहता है कि तुम्हारे अंदर क्या है। जैसे ये गए, इन्होंने हाफिज जी पे क्यों नाराज हुए? इन्होंने कहा उप मुख्यमंत्री का पद मुझे मिल गया, मुख्य सचिव का पद मुझे मिल गया, तो फिर नीचे के लिए आपको हमने कहा जयराम जी की लेटर पैड मुझे दीजिए, बात खत्म। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। इन्होंने कोरोना के नाम पर जी एजुकेशन पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया। हर बच्चे के मोबाइल में, हाथ में मोबाइल है, तो बच्चे अब क्या शिक्षा। भाई एक चीज़ बताइए, जब एग्जाम होगा नहीं, विदाउट एग्जाम पास होंगे, विदाउट एग्जाम सारी चीज़ें होंगी, तो क्या मतलब बच्चों का भविष्य होगा। और किरण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जैसा कि देखा कि आपने कि किरण जी ने आपको सिर्फ मतलब अब तक हमारे जितने भी प्रत्याशी, जितने भी मेहमान से मैंने आपको मिलवाया होगा, संभावित प्रत्याशियों से, और जितने भी मेहमानों से मैंने मिलवाया होगा, उन सब ने सिर्फ अपने विधानसभा की समस्या बताई। लेकिन किरण जी ने आपको देश की समस्या बताई, देश में क्या हो रहा है, आगे देश कहाँ जा रहा है, उसका भविष्य क्या है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बताया कि राजनीति में आने का उनका मेन मकसद है कि युवाओं को होश में लाना, क्योंकि युवा आजकल जो है मतलब ड्रग्स में लिप्त होता जा रहा है, शराब में लिप्त होता जा रहा है, बुरी आदतों की तरफ जाता जा रहा है और वो होश में नहीं है। फिलहाल के इतना ही। बाकी खबरों के आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।